हरिओम। तो हम लोग रामचरितमानस में बालकांड देख रहे हैं और कथा में अब राजा दशरथ का प्रवेश होता है। तो राजा दशरथ क्या कहते हैं कि जो अयोध्या के राजा दशरथ हैं उनके मन में एक बार ऐसा विचार आता है, एक बार भूपति मन माही भय गलानी मोरे सुति नाही, गुर गए गए तुरंत महिपाला चरण लागी करी विनय विशाला। तो एक बार जो अवध के अयोध्या के राजा दशरथ हैं उनके मन में ग्लानि हुई, मेरे पुत्र नहीं, मेरे संतान नहीं है। तो राजा तुरंत ही गुरु के घर गए और उन्होंने जाके चरणों में मतलब उनको अपने गुरु से ये मार्ग निर्देशन लेने के लिए गए कि भाई क्या किया जाए। निज दुख सुख सब गुरु ही सुनायो, कई वशिष्ठ बहुविध समझायो। तो वशिष्ठ ने बहुत बार समझाया उनको और कहा कि तुम जो है पुत्र कामेष्टि यज्ञ करो। और वशिष्ठ ने जो है संगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। श्रृंगी ऋषि को बुलाया और पुत्र कामेष्टि यज्ञ करवाया। मुनि ने भक्ति के सहित आयुध देने पर अग्निदेव प्रकट हुए और उन्होंने कहा कि जो तुम्हें चाहिए था मिल जाएगा। और उन्होंने एक हविष्यान्न दिया। अग्निदेव ने श्रृंगी मुनि को हविष्यान्न दिया, जो कि उन्होंने कहा कि राजा को दे दो और राजा जिनको जैसा समझ में आए वो बांट दे। उनको बांट दे मतलब उनकी 3 पत्नियां थी, तो उन तीनों पत्नियों में बांटने के बारे में बात हो रही। तब अदृश्य भय पावक सकल सभय समझाए, परमानंद मगन हर्ष न हृदय समाए। अब ये राजा दशरथ को अगर ये मन में विचार आ रहा है कि मेरे पुत्र नहीं हुआ, इसका मतलब पुत्र होने की आयु से ज़्यादा वयस्क हो गए, वो कम आयु के नहीं रहे। और जब आयु बढ़ जाती है, जैसे मान लिया किसी को 35-40 साल की उम्र में संतान उत्पन्न हो, तो उसका संतान से जो स्नेह है वो कुछ अलग ही प्रकार का होता है। संतान बहुत काफ़ी उनके बारे में लगातार सोचने के बाद, समय लेने के बाद, बड़ी इच्छाओं से होती है, तो उस ऐसी संतान से मोह बहुत अधिक होता है। और तब ही राय प्रिय नारी बुलाई, कौशल्यादि तहाँ चले आई, अर्धभाग कौशल्य दीना, उभय भाग आधे कर कीना। तो आधे का कौशल्य को दे दिया और बाकी आधे को उन्होंने सुमित्रा और कैकेयी और सुमित्रा को दे दिया। और इस प्रकार सारी स्त्रियां जो वो उस पायस को, उस हविष्यान्न को ग्रहण करने के बाद तीनों रानियां जो हैं वो गर्भ सहित हो गई। और उसके बाद उनको सबको समझ में आ रहा है कि माँ भगवान मतलब उनके अब संतान होने वाली है। अभी इन लोगों को ये नहीं पता है कि भगवान आ रहे हैं, पर एक उसका संकेत मिल गया। क्या हुआ कि सब लोगों में सुख और संपत्ति छा गई। तो जो अभी तक बहुत अधिक कष्ट का वातावरण था, लोगों को हर प्रकार के कष्ट होते थे, सामान्य कष्ट होते थे, उससे उनको ये समझ में नहीं आया कि क्या हुआ, लेकिन उनको लगने लगा कि बात कुछ बदल गई, कुछ समय बदल गया है, कुछ हवा बदल गई है, कुछ जीवन में उमंग आ गई। और क्या उमंग आ गई? तो हम लोग बात कर रहे हैं दशरथ की अयोध्या कहाँ पर है? लखनऊ के इधर पर उत्तर भारत में। और रावण कहाँ पर है? श्रीलंका में। तो बहुत दूर है, पर पूरे देश में कैकेयी से लेके श्रीलंका तक फैले देश में जो लोग रहते हैं उनका सबका जीवन बहुत असुरक्षित है। तो इन सभी लोगों को अचानक लगने लगा कि उनका जीवन अब सुरक्षित हो गया और सुखी हो गया है। तो चलिए अब अगले सत्र में पुनः देखते हैं। हरि ओम।